हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आइए जानते हैं कि एक सरकारी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में कंपेयर कर रही है। आइए इस रिपोर्ट को पूरा सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये विद्यालय सरकार के द्वारा जो व्यवस्था है उसी के तहत संचालित होते हैं। सबसे मुख्य भूमिका हमारे बच्चों और शिक्षकों की है। ये विद्यालय हमारे पूरे राज्य के 5 स्टार स्कूल के 26 स्कूलों की सूची में ये खड़ा है। पूरा स्कूल 4 हाउस में बटा हुआ है। सभी हाउस के हाउस लीडर हैं, सभी क्लास के क्लास मॉनिटर हैं और सभी क्लास के वर्ग शिक्षक हैं। सरकार का स्कूल सबके सामने आइडियल होना चाहिए। निजी स्कूलों के सामने आदर्श प्रस्तुति सरकार के विद्यालय की हो। सर, ये जो विधि व्यवस्था है ये आपने कैसे बना रखा है? सबसे पहले तो हमारे विद्यालय में आप आए, आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे बच्चों की व्यवस्था को देखने के लिए, विद्यालय की व्यवस्था को देखने के लिए और शिक्षकों की व्यवस्था को देखने के लिए आप चल करके आए। ये विद्यालय सरकार के द्वारा जो व्यवस्था है उसी के तहत संचालित होती है और इसमें सबसे मुख्य भूमिका हमारे बच्चों और शिक्षकों की है। हम लोगों ने यहाँ जो सारी व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक जो प्रारूप तैयार किया है, उस प्रारूप में बच्चों की भागीदारी बढ़ चढ़ करके है। हमारे यहाँ हाउस का सिस्टम है। पूरा स्कूल 4 हाउस में बटा हुआ है। सभी हाउस के हाउस लीडर हैं, सभी क्लास के क्लास मॉनिटर हैं और सभी क्लास के वर्ग शिक्षक हैं। सभी मिल करके आपस में एक पॉलिसी तैयार करते हैं कि कोऑर्डिनेशन। एक एक विद्यालय को पूरे दिन की गतिविधियों में समन्वित रूप से संचालित करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाए जाना है। तो हमारे दैनिक से लेके साप्ताहिक और साप्ताहिक के साथ साथ मासिक और वार्षिक कार्य योजनाएं भी बनी हुई है और हम लोग उन कार्य योजना पर अमल करते हैं। आपने जहां तक साफ सफाई की व्यवस्था को देखा, आपको अच्छा लगा। आपको ये जानकर काफी खुशी होगी कि ये विद्यालय हमारे पूरे राज्य के 5 स्टार स्कूल के 26 स्कूलों की सूची में ये खड़ा है। पूरे स्टेट लेवल पर 26 विद्यालय 2022-23 में चुने गए थे, 21-22 में, और 22-23 में स्वच्छता के स्थायित्व का पुरस्कार इसको मिला था। 2021-22 में स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार मिला था 5 स्टार रैंकिंग के साथ। टोटल 97 मार्क्स आए थे इसको 100 में और अगले बार भी ये 97 मार्क्स पर खड़ा रहा। तो स्वच्छता के मानकों पर ये विद्यालय 5 स्टार है और पूरे राज्य के 76,000 स्कूलों के सापेक्ष कुल चुने हुए 26 5 स्टार स्कूलों के पंक्ति में खड़ा है। जी जी जी। जब मैं एंट्री किया तो सबसे पहले मेरी नज़र वहीं पे पड़ी। तो सर, यकीन मानिए कि जब मैं स्कूल के गेट के अंदर घुसा तो कहीं से लगा नहीं कि ये एक गवर्नमेंट स्कूल है। ऐसा लग रहा है इसका जो रख रखाव है, अभी भी मैं चारों ओर देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। तो जो बाहर की जो खास करके जो इसका एक्सटीरियर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और एक अलग सा माहौल दिख रहा है। और उसके बाद जब मैं अंदर आया तो उस समय क्लास शुरू हुआ नहीं था, प्रे हुआ नहीं था, बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे थे और दूसरी एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व थे। तो ये भी देख करके अच्छा लगा। और खास करके जो यहाँ के जो बच्चे हैं उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो दूसरे स्कूलों से बिल्कुल अलग लगा। तो ये ऐसी व्यवस्था अपने बिहार सरकार के अंतर्गत जो भी स्कूल आती है उसमें क्यों नहीं हो सकती? उसके जो संस्थापक है, उसके जो व्यवस्थापक है, वो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? आपके नज़रों में क्या होना, या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या बातें हो सकती है जो इसको और डेवलपमेंट करेगी? आपने बहुत कई सारे प्रश्नों को मिला करके जी 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 रखा है। तो इसमें हम 2-3 बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। सबसे पहली बात कि आप सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय के संदर्भ को डिवाइड करने की बात यहाँ पर ना देखें, उसको डिवाइड रूप में ना देखें। अच्छे स्कूल और बुरे स्कूल की बात आती है। हम सरकार और नहीं, आपने कहा कि उसको डिवाइड के रूप में नहीं देखे, लेकिन ये तो डिवाइड तो है। अगर अपना एक प्रश्न है। ये डिवाइड है, डिवाइड इसलिए है कि अगर डिवाइड नहीं होता तो लोग सरकारी स्कूलों को छोड़ करके प्राइवेट स्कूल में लोग नहीं डालते। जो पैसे वाले यहाँ पे दंपति है, जो पैसे वाले आदमी है,
वो चाहते हैं कि अच्छे एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल में दें। तो डिवाइड तो यहाँ तो हो चुका ऑलरेडी। तो यही जो फर्क है, और ये जो स्कूल जो है, अभी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, ये जो स्कूल है उस अंतर को कम करता है। तो मेरा प्रश्न यही था। मैंने जो बात कही थी, सबसे पहले तो ये जानिए कि किसी भी देश के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में, उसके परिसीमन के अंदर आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली एजेंसी को फाइंड आउट कीजिएगा तो कोई व्यक्ति, कोई कंपनी या कोई जो आर्थिक रूप से समृद्ध लोग होते हैं वो सामने नहीं आएंगे, चाहे बड़े से बड़े औद्योगिक घराने के वो क्यों ना हो, कोई बड़ी औद्योगिक इकाई क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी औद्योगिक इकाई हो, कितना भी बड़ा बाजार के कैपिटलिस्ट हो, वो सबसे पावरफुल यूनिट के रूप में नहीं आएंगे। पावरफुल यूनिट के रूप में आपके सामने सरकार ही आएगी। और जो सबसे, किसी भी देश की जो सबसे पावरफुल यूनिट है, किसी भी राज्य की जो सबसे पावरफुल यूनिट है, उसके इंस्टीट्यूशंस कमजोर दिखें ये शोभा नहीं देता है। हमारे भीतर सबसे पहला एस्पिरिट यही काम करता है कि सरकार का स्कूल सबके सामने आइडियल होना चाहिए। निजी स्कूलों के सामने आदर्श प्रस्तुति सरकार के विद्यालय की हो। ये नहीं कि निजी विद्यालय को देख करके सरकारी विद्यालय चले, सरकारी विद्यालय को देख करके उसका अनुसरण निजी विद्यालय करे। हम उस मानक की बात करना चाहते हैं। हमारे मानक, चूंकि देखिए आप गौर कीजिएगा, हमारे लिए स्कूल केवल एक दीवार पर खड़े भवन और उसके भीतर काम करने वाले शिक्षक और पढ़ने वाले बच्चे भरते नहीं होता। हमारे लिए पूरे चाइल्ड पेडागोजी है, पढ़ाने के लिए पूरे शिक्षण शास्त्र की सारी प्रक्रियाएं हैं, उसमें उसके मनोविज्ञान का संदर्भ निहित है, उसके विशिष्टताओं का संदर्भ निहित है, जहां पर हम एक एक बच्चों के जरूरतों को ध्यान में देते हैं। हमारे पास विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं और वो बच्चों के ठीक वैसे ही उपचार करते हैं, शैक्षणिक उपचार करते हैं जैसे किसी बीमार व्यक्ति का उपचार चिकित्सक करते हैं। तो शरीर का उपचार चिकित्सा से होता है और मानस का उपचार शिक्षा से होता है। तो जब ये व्यवस्था देने के लिए हम स्कूल में काम करेंगे तो हमारे पास पृष्ठभूमि में चाइल्ड पेडागोजी रहेगी, शिक्षण शास्त्र का पूरा विस्तृत व्यवहार रहेगा, उसके प्रशिक्षण के सारे मानक रहेंगे। तो निश्चित रूप से सरकार इन सारे चीजों को देखती है। आपने एक सवाल इसमें उठाया कि सभी स्कूल ऐसा क्यों नहीं हो पाते। जी 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 बिल्कुल। तो सभी स्कूलों के संदर्भ में ये कहेंगे, आपको आज भी आश्चर्य लगेगा कि पूरे बिहार में अभी प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पहली बार स्वीकृत किए गए। सरकारीकरण हुआ है 1970-72 में। 70-72 से लेकर के 2024 तक का सफर आप देख लीजिए कि कितने साल का हो गया। 28 साल उधर हो गया, 24 साल इधर हो गया, लगभग 50-52 साल का सफर है। और 50-52 साल के सफर में हम अपने प्राइमरी स्कूलों में अभी तक एक हेडमास्टर की पोस्टिंग नहीं कर पाए।